जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टैरो विद अनु पर। आज की ये वीडियो अगेन आप लोगों के लिए बड़ी प्यारी सी होने वाली है। आने वाले टाइम में अब गणेश जी के तो दिन आ ही रहे हैं, जिसके लिए मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो में आपको जो भी बता सकती थी मेरी जान में बेस्ट जल्दी जल्दी करके थोड़े से समय में वो मैंने बताया। फिर भी 20 मिनट्स की वीडियो मैंने बनाई। आप देखो कितनी कोशिश करती है शॉर्ट वीडियो बना, पर मेरी लॉन्ग हो जाती है। आई होप आपको मैं बोर नहीं करती हूँ। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे गणेश जी राहु से और कैसे गणेश जी या चंद्रमा से ये सब चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट राहु। ठीक है, कैसे आपका राहु और चंद्रमा जब साथ होता है तो कितनी आपको प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ये बात करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी इसके बारे में आपको चीज़ बताती हूँ, आपको समझ आएगा। मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा कि अनु मैं जो है मैं अपने सारे ये सब आज काम करूँगा एंड ऑल दिस। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप करिए। उनका टीवी पे शो चल रहा था अब से 1.5 ईयर बैक। मैं खुद टीवी पर शो कर रही थी, लेकिन उसके बाद ड्यू टू सम हाउ मैं अपने और ऑक्यूपेंसीज में इतना ज़्यादा लग गई। उस टाइम पर भी मैं यूट्यूब जो है नहीं कर पाई, तो मेरे 2-3 शो ही मैं ज़्यादा कर पाई। उसके बाद जो है मुझे ज़्यादा इसमें जो है ना समय नहीं मिला कि मैं ये कर पाऊँ। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी ये मिली थी टीवी में शो करने की, आज भी वहाँ पर मेरी जो है वीडियोज़ हैं, आई मस्ट से। सो आई एम ब्लेस्ड विद दिस कि भी मैंने टीवी शोज़ भी किए हैं। तो हुआ क्या, उन दिनों टीवी शोज़ जो है बहुत ज़्यादा मेरे सामने आ रहे थे और मैं कर भी रही थी, मैं खुद भी कर रही थी। तो वो जो है टीवी पे जाने की बात हो रही थी। तो चैनल पे जो है मैंने कहा आज तो आप यहाँ पर हो, अभी टीवी पे कैसे क्या रहेगा। तो फिर क्या होता है ना, जैसे ये वीडियो है, दिस इज़ रिकॉर्डेड वीडियो। इसी तरह से टीवी पे भी कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जा रहा है बंदा तभी की तभी, वो पहले से प्री रिकॉर्डेड होता है जो टाइमली अपने टाइम पर चलता है। तो फिर मैंने कहा इसमें कॉल आएंगी, अब इसका क्या होगा। बोले अनु कॉल आएंगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से उठा लूँगा। मैंने कहा वहाँ कॉल आएंगी तो बोले वो वाली कॉल तो सारी मेरे पास आएंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं जब गई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरा भी प्री रिकॉर्डेड था, बट मेरा जो है लाइव था, मेरा प्री रिकॉर्डेड नहीं था, मेरा लाइव था। मैंने वहाँ पर जो है लाइव सेशंस लिए थे, मज़ेदार था मेरा सेशन। मेरे को एक दिन में वहाँ पर जो है 150 कॉल्स से ज़्यादा थी, मोटा मोटा 100 120 50 कॉल्स के अराउंड उसमें रेशो था, एक उससे लाइव उसमें। तो बहुत अच्छा वो मेरा शो, सब कुछ बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। तो वो कर लिया, अब ठीक है। अब वहाँ से जब मैं मतलब इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि कैसे माइक होता है, क्या स्टूडियो होता है। इट वाज अमेजिंग। चैनल बहुत मतलब सारे ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम ऑफ द चैनल इज़ संतवानी। वहाँ पर मैंने जो है उससे जुड़े हुए चैनल पर किया था। तो कर लिया काम उस पर, और फिर उसके बाद जो है दूसरे चैनल्स पे। अच्छा ये सारे बहुत दूर हैं, मतलब जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है इन चैनल्स पर के उसमें जाने के लिए। तो मैंने कहा अभी क्या होगा। तो इससे सारी स्टोरीज से मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ दैट पर्सन वॉज रियली सिटिंग विद मी एंड वी वर वर्किंग ऑन सम ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। बट द थिंग वॉज वहाँ पर वो चीज़ चल रही थी। राहु का यही काम है आपके जीवन में। राहु जीवन में इल्यूजन देता है। जब आपके सामने ये वीडियो आएगी आपको लगेगा ये तो अभी देख रही हूँ मैं, जब भी आप देखोगे तभी आपको वो अच्छी लगेगी, राइट। जब आप बहुत सारे फ़ोनों में बहुत सारे उसमें देखते हैं ना, जैसे बहुत सारे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो आपको लगा अच्छे तो स्टार बन गए। राहु का काम स्टार बनाने का है। तो आज के बाद अगर आपको लगता है कि आप जो है अपनी लाइफ में राहु के बारे में बुरा सोचते हैं, केतु के बारे में बुरा सोचते हैं, तो मत सोचिए। राहु और केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इस कलयुग में बड़े इंपॉर्टेंट है। राहु एक राक्षस है, ठीक है। आज की डेट में राहु को एक इल्यूजन का ग्रह माना जाता है, माया है। राहु राहु अपने आप में माया है, ठीक है। अब 2020 में आप सबको पता है कि राहु की वजह से कितना सारा जो है ये सब हुआ। राहु का ही प्रोमिनेंटली था, बट 2+2 दैट इज़ 4। यहाँ पर ये मर्क्यूरी का भी था। वो बात अलग है कि इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मर्क्यूरी देखते हैं, लेकिन ओवरऑल नॉमोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वो राहु ही था, ठीक है। इन्फेक्शन देना, किसी भी तरह की परेशानी देना। अब राहु कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है ना, उसकी उसकी चीज़ों को बहुत एलोबरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका राहु चंद्रमा के साथ है, ओह माय गॉड। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कुंभ राशि के मुझे देख रहे हैं, आई नो दैट। एंड मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग बड़ा परेशान होते हैं। आपको बार बार ऐसा लगता है मैं अकेली क्यों महसूस कर रही हूँ खुद को। आप अगर चीज़ों को समझेंगे तो आपको सारे सवालों का जवाब अपने आप आपके चार्ट से या आपके अपने आप जो है आपके परिवेश से मिल जाएगा।
जिन लोगों का चंद्रमा और राहु साथ होता है, मन को जैसे मानो माया ने घेर लिया, ओ माय गॉड, ऐसे लोगों को समझाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। पता है क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में वो सही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, जब तक उनके आगे वो रिजल्ट नहीं आता, दे आर नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल वैसे ही ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई, अब मैं आपको बताती हूँ वो स्टोरी इसीलिए बताई ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। एक इल्यूजन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जिससे आप कम आउट ऑफ करके प्रैक्टिकलिटी नहीं देख पाते हैं। दैट पर्सन वॉज विद मी, and the thing is he was on the television, so we always perception, make the perception like this। और चंद्रमा यही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप फुल चंद्रमा की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम। आप सभी बहुत सारे और चैनल्स पर भी जाके आते होंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है। चंद्रमा इज इट सेल्फ इज रिलेटेड प्रोमिनेंटली विद इमोशंस, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा है ये हमारे इसका जो ये कारक बन जाता है, या ये कह लीजिए जो इसका रीज़न बन जाता है कि भी क्या किया जाए, तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा से होती हैं। आप लोग कई बार पूछते हैं मैम फीलिंग्स, हर बार वो फीलिंग्स क्यों बदली होती है? वो इसलिए बदली होती है क्योंकि चंद्रमा जो है हर चीज़ के साथ, जैसे चंद्रमा मंगल के साथ गया, एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। पत्नी का इमोशन हो सकता है शायद पति के लिए बहुत ज़्यादा हो, राइट? या अगर मैं कहूँ तो आप अपना बार बार जो है बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए केतु अगर जो है आपके मंगल के साथ आ जाता है, तो आपको शारीरिक कष्ट के साथ साथ आपके बॉयफ्रेंड से या आपके हस्बैंड से इस तरह के डिटैचमेंट हो सकते हैं, बिकॉज केतु इज डिटैचमेंट। राहु क्या है? राहु आपको माया देता है। अब आपको बुद्धि से अगर कोई चीज़ जो है, मान लीजिए मर्क्यूरी के साथ राहु है, ऑल्दो ये गुड कॉम्बिनेशन है, बट अपने आप को अपने आगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना और किसी और को ना देखना, कुछ नहीं हो सकता। तो जो लोगों का चंद्रमा राहु के साथ होता है, दे आर वेरी गुड, दे आर रियली जेन्युइनली वेरी गुड, बट उनके साथ सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको लगता है जो वो समझ रहे हैं, जिस दृष्टि से वो समझ रहे हैं वही सही है। तो यही है राहु, जो आप इल्यूजन से प्रैक्टिकलिटी को नहीं समझते। वो जो क्लाउडी मूवमेंट्स हैं वो राहु देता है, वो जो अनक्लैरिटी है वो राहु देता है। आप में से कुछ लोग हैं जो राहु से अगर इस तरह से चीज़ों से परेशान है, तो ज़्यादातर आप लोगों के साथ क्या होता है, एक पर्सन जैसे मानो मन में बस जाता है, और जब तक आप उसको हटाना नहीं चाहेंगे वो हटेगा नहीं। दिस इज़ लाइक दिस। अब इस चीज़ के लिए क्या होता है ना कि राहु जो है हमारे पास्ट लाइफ कर्मास को भी दिखाता है। राहु इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद आवर पास्ट लाइफ कर्मास। तो अगर आपको लगता है कि आपका राहु किसी भी ग्रह के साथ है, तो आप मान लीजिए उससे जुड़े हुए कर्म आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। केतु अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, डिफरेंट प्लैनेट के साथ, या जहाँ भी प्लैनेटरी पोजीशन में है, वहाँ भी एक डिफरेंट तरीके की स्ट्रेस टेंशन के साथ एक डिटैचमेंट देता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कैसे जो है चंद्रमा राहु आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं या ट्राइन में भी कनेक्टेड है, दैट इज़ त्रिकोण इन योर राशि, इन योर कुंडली, उसमें भी कनेक्टेड है, तो भी आपको प्रॉब्लम करता है। तो अब बात करते हैं, अगर चंद्रमा परेशान कर रहा है राहु, तो राक्षस ने अब जब चंद्रमा यानी मन को परेशान किया, तो आप क्या करेंगे? गणेश जी। यही बात बताने के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये वीडियो मैंने अलग से बनाई, सो दैट यू विल कम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राहु एंड हाउ दिस इज़ रिलेटेड विद गणेश जी। देखिए गणेश जी चंद्रमा को जो है, इसके बारे में भी एक शॉर्ट स्टोरी है, आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं पता होगी कि कैसे उन्होंने जो है चंद्रमा ने जो है गणेश जी पे थोड़ा सा हंस दिए थे, उनका मजाक उड़ाया था। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उनको श्राप दिया कि तुम ऐसे अब भद्दे हो जाओगे, तुम्हारे को अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड है ना, तो इसीलिए जो है कहते हैं ना, दूर से चाँद को देखो तो उसमें भी गड्ढा दिखाई देता है, या किसी की हम चाँद जैसी खूबसूरत फेस की बात करते हैं तो लगता है अरे हाँ चाँद जैसा खूबसूरत है, लेकिन हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम है ना, अगर कहीं स्कार है तो उसके लिए हम बोलते हैं अरे चाँद में जैसे कोई दाग लग गया हो, ये बिल्कुल वो चीज़ है। इट इज़ लाइक दिस। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में जो गणेश जी चंद्रमा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का आपको हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि गणेश जी ने चंद्रमा को बाद में जब उन्होंने सॉरी कहा तो आशीर्वाद भी दिया कि अब तुम्हें ग्रहण नहीं लगेगा या ऐसा नहीं होगा, अब तुम ठीक रहोगे, ठीक है। तो उन्होंने बस ये कहा कि भी जिस दिन आज चतुर्थी के दिन आपको कोई देखेगा ना, तो उसको झूठ बोलने या किसी चीज़ का दोष लग सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए अगर आपका राहु जो है जुपिटर के साथ है, दैट इज़ बृहस्पति, अगर वहाँ उसके साथ है तो आप मान लीजिए गुरु चंडाल योग बनेगा। आप में से कई लोग इस बात को जानते भी होंगे, लेकिन ये गुरु चंडाल योग पता है क्या है, आपको बुद्धिमान तो बहुत बनाता है, बट आपको इतना बुद्धिमान बना देता है
कि आपको समझ ही नहीं आता आपके आगे कोई सही बोल भी रहा है, यू फील लाइक जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही है, एंड यू आर नॉट रेडी टू लिसन समवन एल्स। ये कॉम्बिनेशंस ही है जो आपको इस तरह का बनाते हैं और आपके चारों तरफ के लोगों को इस तरह का दिखाते हैं। क्यों किसी पर्टिकुलर राशि या किसी पर्टिकुलर पर्सन टाइप के ही पर्सन से आपकी बनने लगती है, क्यों सबसे नहीं बनती? ये सारे प्लैनेटरी पोजीशंस और उन चीज़ों का कमाल है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो है इस तरह के कोई दोष हैं, या अगर आपके ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम जैसे लगे हैं जिसने आपको बड़ा हर्ट किया, तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में ये जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें हैं, ये हट जाएंगी। बिकॉज राहु केतु इटसेल्फ इज़ द नॉर्थ और द साउथ नोड। इसे अंग्रेज़ी भाषा में कह लीजिए, या पाश्चात्य लोग इसी तरह से बोलते हैं नॉर्थ या साउथ नोड। इट इज़ एक्चुअली क्या है ना कि जैसे राहु होता है, इसको हम माउथ ऑफ द ड्रैगन बोलते हैं। और ये माउथ ऑफ द ड्रैगन क्या है? ड्रैगन इज इटसेल्फ इज़ सांप का जो फेस होता है, और सांप की जो टेल होती है वो केतु है, ठीक है। तो ये इसी वजह से, और जिन लोगों को काला सर्प दोष है उन्हें वैसे भी जो है कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम गणेश जी की पूजा करने से केतु ठीक हो जाता है, कृष्ण जी की पूजा करने से, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी ये कनेक्टेड हैं आपस में, इसी वजह से इन सब की पूजा प्यार से साथ करनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ पर राम जी हैं वहाँ हनुमान जी होते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण है माँ, वहाँ पर माँ जो है श्री कृष्ण जहाँ पर हैं वहाँ पर जो है माँ लक्ष्मी की भी पूजा आप कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है जहाँ पर लक्ष्मी जी हैं वहाँ पर गणेश जी हैं, जहाँ गणेश जी हैं वहाँ लक्ष्मी जी हैं। सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। कृष्ण जी के साथ तो माँ राधा है, वो भी कहीं ना कहीं जो है माँ लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। सब ही ये कृष्ण जी के ही डिफरेंट रूप हैं। दे ऑल आर वन एक्चुअली, राइट। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो मैं दूसरे वीडियो में भूल गई थी। किसी का चैनलाइज मैसेज हुआ। आप देखिए चैनलाइज मैसेज ऐसे होते हैं, किसी ने जैसे मानो आकर ये बात कही हो, मैम मैं तो इस धर्म में नहीं हूँ, और कल ही रात ये चीज़ जो है मैं देख रही थी कि मुझे बहुत सारे लोग, some of few ones are from Pakistan is watching, some of few ones are from the Momdom communities are watching, कुछ एक आध जो है क्रिश्चियंस कम्युनिटी से भी हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं। देखिए गुरु अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हमें हमेशा गुरु की शरण मिलती है, और तब जब हम जो है कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उससे पहले भी हम गुरु को मानते हैं। हर धर्म में गुरु को बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान दिया है। यहाँ पर मुझे किसी का वाहे गुरु सुनाई दिया, और मुझे पता है वो बच्चा बड़े प्यार से जो है वाहे गुरु लिखता है। आई डोंट नो, मैं यहाँ पर बच्चा इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि बस मुझे से ऐसे ही आदत निकल गई है। मेरा बेटा खुद का छोटा है और सभी से प्यार से बोलते बोलते ऐसे जो है ना मेरी लैंग्वेज का ये हिस्सा हो गया है। तो अगर आप ये वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो तक आए हैं, राहु केतु के बारे में समझते हुए, चंद्रमा के बारे में समझते हुए, मैंने आपको कहा कि भी आप चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है या परेशान है या राहु से कहीं भी कनेक्टेड हो रहे हैं, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, ठीक हो जाएगा। क्योंकि राहु से 7वीं दृष्टि में जो है केतु ही है, और केतु की 7वीं दृष्टि में राहु है, इस वजह से भी। अब बात करते हैं गणेश जी की पूजा। जो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया आप आराम से कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट कि आप गणेश जी को जो भी अच्छा पॉजिटिव आपसे पॉसिबल है भोग लगाइए, घी का दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी दूसरे धर्म में हैं तब आप क्या करेंगे। देखिए ईश्वर किसी भी धर्म का मोहताज नहीं है, हम इंसानों ने ये चीज़ बनाई है, ठीक है ना। तो आप जिस भी धर्म में हैं, आप भले ही गणेश जी को मानते हैं तो नहीं मानते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से डिफरेंट तरीके से पूजा प्रार्थना कीजिए कि ये दिन बड़े प्यारे हैं, हे ईश्वर इन दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं जिस धरती में हूँ, जिस जगह पर मैं हूँ, वहाँ पर हर जगह के हर तरह के ईश्वर को मान्यता है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि भी मेरी ये चीज़ ठीक हो जाए। तो आप अपने उस ईश्वर को मान लीजिए। अब मान लीजिए आप कृष्ण धर्म में हैं तो आर्कएंजल माइकल को आप पूज सकते हैं, आप आर्कएंजल राफेल को पूज सकते हैं, आप किसी को भी जो है मन से पुकारिए। दे ऑल आर हेयर टू गाइड यू, दे ऑल आर हेयर टू गिव यू द ब्लेसिंग्स। पता है क्यों? ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर कोई ब्लेसिंग्स आ जाएगी, आपके मांगने पर कोई ब्लेसिंग्स आ जाएगी। एक्चुअली वी आर इन द यूनिवर्स, वी आर इन द यूनिवर्स, वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स में हैं, तो यूनिवर्स में तो इनफाइनाइट है सारी चीज़ें। अबंडेंस इनफाइनाइट है, इसमें जो है लव इनफाइनाइट है, इसमें आपके मैनिफेस्टेशन इनफाइनाइट है। इफ़ यू बिलीव तो सिंपल तरीके से एफर्मेशन भी आपके लिए काम कर जाएगी, और इफ़ यू डोंट बिलीव तो आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अपने लिए ही अविश्वास है। तो आई होप आपको इससे मेरे जो भी मैं पॉजिटिव मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ वो मिले होंगे।
और इसके अलावा भी बस ये कहूँगी कि मेरी तरफ से ये जो गाइडेंस होती हैं ये सभी क्या है, आप किसी भी धर्म में मुझे देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, कैसे भी देख रहे हैं, यू ऑल आर फ्रॉम माई बॉटम ऑफ द हार्ट हार्डली वेलकम ऑन द सेशन, इन द सेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बस यही कहूँगी, आप किसी भी धर्म के हो, ईश्वर से सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। मैंने चैंटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, अपनी हर वीडियो में यही बात कहती हूँ, इसमें भी यही कहती हूँ, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानिए, किसी को भी मानिए, कोई साईं बाबा को मानता है, जिस किसी को भी आप मानते हैं, सब ईश्वर यहाँ हैं आपके अंदर। सच्चे मन से विश्वास करके देखिए, सच्चे मन से प्यार से ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से मांग करके देखिए और एक्शन ओरिएंटेड रहिए। ये नहीं कि पढ़ाई में मैंने मांग लिया कि हाँ जी मेरे 80% मार्क्स आने चाहिए और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ या पढ़ नहीं रही हूँ। यू हैव टू डू योर कर्मा फर्स्ट, ठीक है। रेस्ट इज ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको हेल्प करना शुरू कर देता है। दिस इज़ व्हाट बेसिकली जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए कोई एक्शन करते हैं तो वो चीज़ें आपसे इंटैक्ट होने लगती हैं। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इसमें भी आपको बहुत अच्छी बातें, बहुत सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके सवाल हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो जानना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों के लिए वीडियो। आप ही का अपना चैनल है। बी फैमिलियर, बी हैप्पी, पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़िए और जीवन में एक अच्छे अबांडेंस का जो बर्थ राइट अगर आपको लगता है ना आप सबका है, तो बस उसी एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आप जिस भी भगवान को मानते हैं सोचकर बस आगे बढ़ जाइए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको लगता है कि आप मेरे थ्रू जो है कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो यू कैन रियली कनेक्ट। बट मैं फिर बता दूँ, पंडित जी की, गुरु जी की डेट्स मिलना इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो आप थोड़ा सा पहले अपनी ये चीज़ें करवाएं। और जो सिंपल पूजा वक्त के साथ होती रहती है, जैसे शिवरात्रि पे होती है या शिव के जो ये दिन थे सावन के, उन दिनों हुई, उसके बाद अब जब इन दिनों है तो आप अपनी पूजाएं बिल्कुल करवा सकते हैं। यू कैन जस्ट सिंपली गो विद योर पूजा, योर ओन पूजा, ठीक है। जिसमें मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बता रही हूँ। सबसे पहले खुद से कोशिश कीजिए, खुद से कीजिए। और अगर आप ऑथेंटिक किसी चीज़ में पूजा पाठ चाहते हैं, you can also connect with me. So thank you so much guys for watching this video. We will going to meet in another video. Till then, bye bye.